बहुत वसी थी, मगर उन्होंने अली खान करीम को आप लोगों के दरमियान भेजा है। हमें दावत किताब दूंगा अली खान करीम साहब को। मैं तमाम दोस्त और मेरे मेहमान, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे जनाब शेख सलीम साहब, गुल मोहम्मद रवानी साहब, शेख रासिक साहब, जो हमारी टीम है, जो हमारा ग्रुप है। शाहजी से तो बात करूँगा, शाहजी कहते थे कि आपका ग्रुप ख़तरनाक है, तो मैं शाहजी को याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ बैठ के बातें करते थे कि शाहजी नून लीग में आ गए, ये टिकट कैसे लेंगे। तो इन्होंने साबित किया, टिकट भी लिया, और जो मुनाफिकीन थे वो चले गए छोड़ के, अल्हम्दुलिल्लाह। और तरीन साहब, मैं जगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए हमारे इलाके में, और इंशाअल्लाह तरक्की होगी, अब मुनाफिकत नहीं होगी इंशाअल्लाह। मेरा लीडर बाबर शाह, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है कि वो कब्जा ग्रुप है, उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, वो सिर्फ मंशियात फरोश है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें एक हीरा दिया है, और जहांगीर तरीन की क़यादत में। मैं इसके साथ ही ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और अब्दुल्ला साहब ये हमारे ग्रुप लीडर हैं, चाहे छोटे हैं, और मैं अली तरीन को इंशाअल्लाह अली तरीन साहब, मेरे तमाम दोस्त, भाई, बुजुर्ग और बहनें, अस्सलाम वालेकुम। आज के मेज़बान कौन है हमारे साथ? मेज़बान कौन है? शेख रासिक साहब। अच्छा, राव अब्दुल्ला साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने आप सारा को आज इकट्ठा किया है, तो उनका शुक्रिया हम करना चाह रहे हैं। तो प्लीज आप मेरे साथ इनके लिए ताली बजाएं प्लीज। हम क्योंकि सियासी तौर पे इस हल्के में पहली दफ़ा आ रहे हैं सियासत करने, तो जो हमारे पास ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमें मौका देते हैं कि हम आवाम से मुलाकात कर सकें, उनके मसाइल सुन सकें और उनको अपना हमेशा बता सकें, तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं। ऐसे दोस्तों के बगैर हमारे इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो। तो इनकी मेहनत, इनका प्यार, इनकी सपोर्ट, ऐसी लोग हैं जो हमारी ताकत बनते हैं, और हमें यही लोग इलेक्शन जितवाएंगे इंशाअल्लाह। अली तरीन जिंदाबाद, अली खान तरीन जिंदाबाद, कुंवारी पे शेर आया, शेर आया, इंशाअल्लाह। नारे तो हमने बहुत सुने हैं, लेकिन आपके नारे का स्टाइल हमने पहली दफा देखा है। आपकी भी मेहरबानी जनाब। मेरे दोस्तों भाइयों, हमने जब भी सियासत की, हमने जहाँ भी सियासत की, हमने खिदमत की सियासत की, हमने डेवलपमेंट की सियासत की, हमने लोधरा में इतनी डेवलपमेंट की, पूरे पाकिस्तान में मशहूर किया। लोधरा में हमने बहुत ज्यादा काम किए थे। सबसे बड़े 3 काम हमने शुरू किए। एक था साफ पीने का पानी हर किसी के लिए, दूसरा था सूरज के मसले सही करना। यहाँ भी बहुत सूरज के मसले हैं, लेकिन लोधरा में तो हर गली में पानी खड़ा हुआ था। और तीसरा हमने क्योंकि चाह रहे थे कि मुस्तकबिल हम बेहतर करें जिला लोधरा का, तो हमने तालीम पे बहुत काम किया, बेरोजगारी पे बहुत काम किया। हमने देखा मुल्तान में जहाँ भी हम गए हैं, सूरज का बहुत बड़ा मसला है। जो भी सूरज लगी थी 40 साल पहले, अब बिल्कुल बैठी हुई है। नए लोग, नए प्रोग्राम बनते हैं, उसको छोटे 1-2 साल के लिए सही करते हैं, वो फिर बैठ जाती है। जब तक मुल्तान में सूरज का एक मास्टर प्लान नहीं बनेगा, ये मसला सही नहीं होगा। हमारी कोशिश यही होगी कि हम एक नया मास्टर प्लान बनवाएं, इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि अगली कई पुश्तों तक ये मसला हल रहे इंशाअल्लाह। साफ पीने का पानी हम कोशिश करेंगे कि हुकूमत के जरिए करें, लेकिन अगर हुकूमत नहीं सपोर्ट करेगी हम खुद ही हल करेंगे। लेकिन हर बंदे को इंशाल्लाह साफ पानी पीने का देंगे मुल्तान। दूसरा
हमने फोकस किया मुस्तकबिल पे कि जो लोधा के बच्चे हैं वो इंशाल्लाह उनको हम ऐसा पढ़ना लिखने का उनको हम निज़ाम देंगे, ऐसे स्कूल देंगे कि वो अपने आप को गुर्बत से खुद निकाल सकेंगे। इस तरह की तालीम देंगे कि वो किसी भी बड़ी शहर जाके वो जॉब ले सकेंगे और बड़ी से बड़ी जॉब लेंगे इंशाल्लाह। और हमने देखा कि लोधा के बच्चे नए नए जो शोबे हैं जैसे IT हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, उसमें गए डायरेक्टली लोधा के गवर्नमेंट स्कूलों से। और हमारी कोशिश यही होगी कि बेरोजगारी टैकल करने के लिए हम नए नए स्किल्स दें, ना सिर्फ हम दें जॉब गेटिंग स्किल्स, लेकिन हम ई-कॉमर्स भी उनको सिखाएं, IT स्किल्स भी उनको दें, ताकि या तो बड़े बड़े वो शहरों में जा सकें, यहीं मुल्तान में हम ऐसे कारोबार शुरू करें और घर बैठ के ई-कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन डॉलर कमा सकें सीधा अपने घरों में। लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, जब भी बंदा खर्चे करता है, डेवलपमेंट करता है, सबसे ज्यादा वो काम करता है अपने घर में। जैसे आप सारों को मालूम है, ये हल्का NA 149 मुल्तान, ये हमारा भाई घर है। 9 नंबर चौक ईदगाह चौक के साथ ऑफिसर्स कॉलोनी है, वहाँ वो घर है जहाँ मेरे वालिद साहब खुद पले बड़े थे। यहीं से हमने अपनी पहली बिजनेस भी शुरू की थी, सपना फैक्ट्री, जो अब मुल्तान पेप्सी है। तो ये मेरा वादा आप सारों से आज कि जो भी हमने खर्चे किए लोधा में, जो भी हमने डेवलपमेंट के काम किए लोधा में, उससे बढ़ चढ़कर ज्यादा काम करेंगे इस हल्के मुल्तान में इंशाअल्लाह। अब क्योंकि इलेक्शन में कम दिन रह गए हैं, आज हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप अपने आप को सिर्फ हमारे वोटर ना समझें। उम्मीद है कि आप तो जरूर निकलेंगे 8 फरवरी के दिन, हमारे लिए वोट करेंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि आज से आप हमारे साथी बने इस कैंपेन में, हमारे साथ कैंपेन करें और अपने घर वालों से वोट मांगे, अपने हमसायों से मांगे, अपने गली वालों से मांगे, अपने पूरी बरादरी से मांगे, ताकि इकट्ठे मिलकर हम ये पोलिंग स्टेशन ना सिर्फ जीते बल्कि लीड ले जाएं। क्योंकि इलेक्शन के दिनों में पोलिंग स्टेशन जीतने से बात नहीं बनती, पोलिंग स्टेशन से लीड लेने की बात बनती है। यूनियन काउंसिल जीतने से बात नहीं बनती, यूनियन काउंसिल से लीड लेने की बात बनती है। और अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे इस कैंपेन में, ये हम इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो हम आज आपसे ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे साथी बने कैंपेन में, ताकि हम ये पोलिंग स्टेशन से भी जीते, हम यूनियन काउंसिल भी जीते, हम हल्का ऊपर नीचे दोनों जीते, ताकि इकट्ठे मिलकर इंशाल्लाह हम इस हल्के को पूरे जनूबी पंजाब के मुकाबले में चमका सके अब जाने से पहले हमारे जो मेजबान है राव साहब, हम इनसे एक वादा लेंगे आप सारों की मौजूदगी में कि राणा साहब, इलेक्शन के बाद आपने हमें बोलना नहीं है, इंशाल्लाह आपने हमें मौका देना है, वापस बुलाए हमें प्लीज। जरूर, शुक्रिया अदा करने के लिए भी जलसा करेंगे। नहीं, जलसा तो होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम गरम गरम चाय पिए बगैर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपके जिम्मे लगा के जा रहे हैं कि आपने हमें इलेक्शन के बाद भूलना नहीं है, चाय पिलानी है, साथ मुल्तानी सुन हलवा भी खिलाना है इंशाल्लाह। वादा हो गया सारों के सामने इंशाल्लाह। आप सारी बहुत मेहरबानी, हर गिल आपकी